पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। फरवरी साल 2019 ये दिन देश को गहरा जख्म दे गया। 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक ले जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी। पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थी। इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इस काफिले में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे। हालांकि भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में साल 2019 में आतंकी हमले में देश ने अपने 44 जवानों को खो दिया, जिसमें उत्तराखंड के भी 2 सपूत शामिल थे, जिनमें देहरादून के मोहन लाल रतूड़ी भी थे। कहने को 5 साल हो गए, लेकिन शहीद मोहन लाल के परिवार के लिए जिंदगी मानो ठहर सी गई है। आपको बता दें कि शहीद मोहन लाल रतूड़ी मूल रूप से उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ के रहने वाले थे। वो साल 1988 में सीआरपीएफ का हिस्सा बने थे। मोहन लाल के बड़े बेटे शंकर रतूड़ी ने बताया कि पिता हमेशा देश की रक्षा को लेकर उनसे बातें करते थे। छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्र हो या फिर जम्मू के आतंकी क्षेत्र, इनके कई हिस्से मोहनलाल ने बच्चों को सुनाए थे। 27 दिसंबर 2018 को मोहनलाल 1 माह की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन उस वक्त किसे पता था कि मोहनलाल अब कभी जिंदा नहीं लौट सकेंगे। उन्होंने फोन पर जल्द ही घर आने की बात कही, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। पुलवामा हमले में उत्तराखंड के वीरेंद्र सिंह राणा भी शहीद हो गए थे। शहीद वीरेंद्र का परिवार खटीमा में रहता है। वीरेंद्र सिंह के 2 बच्चे हैं। उनके सिर से असमय ही पिता का साया उठ गया। 5 साल का वक्त कम नहीं होता, पर शहीद के परिवार के लिए तो जिंदगी मानो थम सी गई है। शहीद वीरेंद्र सिंह की पत्नी रेणु राणा कहती हैं कि बच्चे हर रोज पूछते हैं पापा कब आएंगे, उन्हें क्या जवाब दूं। मासूम बच्चों के सवाल सुनकर दिल तड़प उठता है। उनसे बहाना बनाती हूँ कि पापा भगवान के पास गए हैं, जब भगवान भेजेंगे तभी आएंगे। वीरेंद्र सिंह 45 सीआरपीएफ का हिस्सा थे। पुलवामा हमले के बाद हुए एनकाउंटर अटैक में देहरादून के मेजर चित्रेश बिष्ट और मेजर विभूति ढोंडियाल भी शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की घटना को सालों बीत गए। लोगों की जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन जिन परिवारों के सिर से रहनुमा का साया उठा था वो अब भी दर्द में है। मेजर चित्रेश की शहादत की खबर उस समय आई जबकि उनके घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि मेजर चित्रेश की शादी 7 मार्च 2019 को होनी थी, इसलिए शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे। इससे पहले दून का ऐलान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। मेजर चित्रेश को मरणोपरांत सेना मेडल गैलेंट्री मिला, जो सेना दिवस पर सेना प्रमुख से उनके पिता ने प्राप्त किया था। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट दून के ओल्ड नेहरू कॉलोनी के रहने वाले थे। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद चले सर्च ऑपरेशन में 18 फरवरी को देहरादून के मेजर विभूति ढोंडियाल भी शहीद हुए थे। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर उन्होंने घर आने का वादा किया था, लेकिन घर उनका तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर आया। वर्तमान में विभूति के घर में मां, पत्नी और एक अविवाहित बहन है। उनकी पत्नी सेना में भर्ती हो चुकी हैं। पुलवामा के बलिदानियों की 5वीं बरसी पर आज हर देशभक्त बलिदानियों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जो देश की सेवा करते हुए बलिदान हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैं पुलवामा में बलिदान हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।